टाइप का फ्रिक्शन होता था जब वो बॉल रोल कर रही है, वो जो टायर रोल कर रहा होता था तब? स्टैटिक। स्टैटिक, ये बात सबको पता है। और स्टैटिक इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन, वो अपनी वैल्यू और डायरेक्शन अपने हिसाब से बदल देता है सर, जहां उसका मन करता है, जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां हाजिर हो जाता है सर आपके चरणों में, है ना? क्लियर? आइए सर देखते हैं। आपने ये देखा होगा सबने, ऐसा कुछ Yes. रोड है ना, किसी ने बच्चे ने GTA Yes, वाई sir. सिटी गेम खेली हुई है कभी? यस खेली हुई होगी। सर। उसमें एक ऐसा रोड Yes, आता भी है, ऐसा थोड़ा थोड़ा देख Yes, sir. याद हो, Yes, sir. मतलब ऐसा मूर्ति तो नहीं, लेकिन ऐसा Yes, टर्न sir. जरूर आता है पुलिस स्टेशन के जस्ट बाद, ऐसा होता है ना? तो सर ऐसे ऐसे देखो, ये नॉर्मल सर्कुलर रोड है सर, ये क्या है सर? नॉर्मल सर्कुलर रोड। Road. सीधा नहीं पड़ा सर, एक Normal पड़ा है क्या? circular ऐसे है road. क्या ये? ऐसे है नहीं ना, सिंपल सर्कुलर रोड है बस। इस पे भी टर्न ले रहे हैं, देखो कोई ज्यादा Okay. बड़े टर्न ले रहा है, कोई छोटे टर्न ले रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. तो चलिए, yes sir, एक तो ये होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल सर्कुलर रोड। एक टर्न, एक ये वाला है, देखो ये मैं चला रहा हूँ जैसे बाइक, है ना? मैंने अपनी ही वीडियो बना दी है, यहाँ पे डाल रखी है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना? दिख रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हाँ। इस रोड पे और उस रोड में क्या फर्क है वैसे? ये रोड पे जिसे मैं चला रहा हूँ बाइक, सर ये थोड़ा सा वो नीचे तो दबा हुआ टेढ़ा रोड है। थोड़ा सा टेढ़र, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे। इसी को बोलते हैं सर बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं सर? banking off road, बैंकिंग ऑफ Banking रोड। of road. मतलब सर रोड का थोड़ा सा टिल्ट होना, टेढ़ा होना। और ऐसा क्यों होता है अभी बात कर लेंगे। तो दो तरह के रोड आपको दिखा दिए, दोनों सर्कुलर में है सर, दोनों सर्कुलर में है। आइए, और दिल्ली में तो बहुत बने हुए हैं सर ऐसे। आइए, तो ये तो नॉर्मल वाला है, जब वो वाई सिटी वाला दिख रहा है ना, ये वाला सबसे पहले वाला, यस तो उसके सर। बारे में बात करते हैं पहले। तो ये देखो, ये रोड है, तो कार कुछ यहाँ से है, आगे टर्न से यहाँ से टर्न लेने वाली है ना, ऐसे, हाँ या ना? yes यस सर। Yes, sir. ये सर्कुलर घूमने वाली है सर, सर्कुलर सर्कुलर घूमने वाली है, तो कुछ सेंटर इसका यहाँ होगा, हाँ या ना? yes sir, सर्कल का जब सेंटर बनाना है, अगर इसको मान लो पूरा सर्कल बना दो, तो सेंटर इसी तरफ होगा ना, दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ये कार को मैं कुछ डॉट से दिखा रहा हूँ ऐसे, ये मेरी कार हो गई, इसके ऊपर फोर्स दिखाते हैं सर। नीचे क्या लग रहा होगा? MG. ऊपर क्या लग रहा होगा? एन। Normal. अगर ये कार बिल्कुल आपने वही वाली बनाई है जो फिगर में है, तो इसका सेंटर कुछ यहाँ पर होगा, इसके सर्कुलर रेडियस का, जो भी घूमेगी। Yes, yes sir. sir, सेंट्रीपिटल फोर्स यहीं लगेगी। और आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स खुद नहीं, कोई ना कोई उसको प्रोवाइड। Yes, हम sir. यही ढूंढते हैं, अब यहाँ पर भी वही ढूंढेंगे सर, हम यहाँ पर भी वही ढूंढेंगे सर, कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है सर। आइए थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिकॉल करते हैं सर। हमने केस पढ़े थे सर, सबसे पहला एक केस पढ़ा था कल, कौन सा? पेंडुलम conical, कॉनिकल। कोनिकल पेंडुलम, है ना? तो कोनिकल पेंडुलम सर ऊपर से थीटा होता था, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता था सर? टी साइन थीटा। वेरी गुड, ई साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। R. अच्छा सर, दूसरा केस कौन सा था, वो जान की बाजी लगाने वाला सर? मौत का कुआं. हाँ, यानी वेल ऑफ डेथ। Death. उसमें क्या था सर? उसमें कौन प्रोवाइड करता था सर? भूल गया। Normal. हाँ, Friction. नॉर्मल। क्या नॉर्मल? फ्रिक्शन तो Normal. क्या करता था सर? रोकता था बचाता उसको था गिरने से। गिरने से बचाता था। वेरी गुड। तो एन बचाता, एन यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय। वी स्क्वायर बाय आर। तीसरा एक और था सर, व्हीकल ऑन अ सर्कुलर रोड, याद है ना? व्हीकल ऑन Yes, sir. ऑन अ ब्रिज, उसके लिए क्या था सर? उस पे कौन था सर? उधर ऊपर लगता था एन, नीचे क्या लगता था? mg Cost कोस theta. थीटा। कौन प्रोवाइड करता था सर? mg कोस MG. थीटा एमजी कोस थीटा। Minus N. माइनस एन। एन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। याद आ गया क्या तीनों केस? और मैं आपको Yes, बता रहा हूँ, यस सर। अगर ये केस आपने समझ के करे थे तो चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व होंगे। मैं आपको झांकी दिखाऊंगा अभी आज, और 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी दिखाऊंगा आज के लेक्चर के बाद एक बारी, ठीक है? करेंगे नहीं आज सोल्व, बट आपको दिखाऊंगा जरूर। तो हमने केस ये सारे किए थे, देखो ये है ना सारे, देखो ये वाला केस भी Yes, समझ में आ sir. गया। ये वाला अभी आज कोई बच्चा स्टार्ट ट्राई करके आया जो नहीं करना चाहिए था, तो वो ऐसे ही गिरा होगा, है ना? चलिए, नहीं सर, सर मैं दूसरा उड़ा था हवा में। मैं उड़ गया था. ये वाला तो चलो मैं रोज ही करता हूँ क्लास के बाद, आपको पता ही है वैसे, है ना? तो इसमें तो कुछ है। Yes, sir. और ये था सर कोनिकल पेंडुलम।
आपने सैलरी नहीं बताई बराबर। भाई मैं बता रहा हूँ, जो मिलती है इसी मुंह के कुएं से मिलती है बच्चे। चलिए, तुम्हारे लिए तो मैं सेवा ही कर रहा हूँ बस। आइए, चलो भाई, यहां तक बात कर दी हमने। अब सर्कुलर रोड की बात करते हैं सर। नीचे क्या लग रहा है सर? mg। ऊपर क्या लग रहा है? n। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लग रही होगी तो कौन सी तरफ लग रही होगी? लेफ्ट साइड। क्या? क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है इसका? सेंटर। सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करती है सर। यहाँ पर वो फोर्स कौन सी है सर? नॉर्मल हो सकती थी, नॉर्मल तो ऊपर है। mg हो सकती थी, mg तो नीचे है सर। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ही फोर्स है सर। तो यहाँ पर सर्कुलर रोड के ऊपर जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है सर? फ्रिक्शन। तो यार दिमाग में रख लो, अब नॉर्मल सर्कुलर रोड है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा सर? फ्रिक्शन। ऐसे कैसे सर? अपनी मर्जी से? हाँ सर, क्योंकि ये कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन। सर मोशन में है फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन है यार। नो तो सर। मोशन में है कार तो काइनेटिक नहीं होना चाहिए। आप स्टैटिक क्यों बोल रहे हो? सर क्योंकि इसमें घिस नहीं रहा है टायर। हाँ, रगड़ नहीं है सर, रगड़ नहीं है तो कैसा फ्रिक्शन है सर? ऐसे जा रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन है सर? स्टैटिक स्टैटिक। फ्रिक्शन। तो उसकी मर्जी सर, वो अपने हिसाब जरूरत के हिसाब से लगेगा, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। तो सर्कुलर मोड पे कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या लिखूं? अब देखना अच्छी बात अब आएगी, mv स्क्वायर बाय आर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है सर? म्यू इनटू एन। या तो इससे कम रहेगा या ज्यादा से ज्यादा इतना, क्योंकि यही उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस। सर बात बताओ, m तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द टर्न भी कांस्टेंट है, जो भी रेडियस बनेगा। तो जितना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन उतनी ज्यादा क्या होगी सर? वेलोसिटी। अच्छा। लेकिन आपको पता है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन तो कुछ हद तक ही जा सकता है, उससे आगे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा सर। उसकी मैक्सिमम। तो मैं अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूं तो उस केस में वेलोसिटी की भी कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम। तो अगर उसके बाद अगर वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो तुम्हारी ढंग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात ही नहीं होगी फिर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं होगी तो तुम्हारी बाइक या कार स्किड कर जाएगी। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब जिससे तुम क्या कर सकते हो? एक सर्कुलर रोड पर टर्न कर सकते हो। आइए वही निकालते हैं। उस केस में फ्रिक्शन भी कैसा लगेगा? मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू एन। आइए चेक करते हैं। तो मैं फ्रिक्शन की जगह लिख रहा हूं बच्चे, क्या? अगले पेज पे लिख दे, बोथ हैं। एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू एन। और वैसे हमें पता है एफ एस किसके इक्वल है? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर एफ एस को लिख रहा हूँ म्यू इंटू एन, तो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी भी क्या आएगी सर इस केस में? मैक्सिमम। ठीक है, एफ की जगह बस म्यू इंटू एन पुट किया और कुछ नहीं। तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू एन आर बाय एम। बट इसको और सिंपल कर देते हैं। और सिंपल कैसे करोगे सर? एन किसके इक्वल है? mg। mg के। साफ साफ पता लग रहा है सर, कोई बॉडी हवा में तो उड़ नहीं रही ना, पाताल लोक में जा रही है, तो ऊपर वाली फोर्सेस किसके इक्वल है? नीचे वाली। एन mg के इक्वल है, तो यहाँ एन की जगह क्या लिख दो? mg। देखो, मजाक में तुम इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन लिख दोगे ना, समझ में भी नहीं आएंगी बाद में, देखने में समझ ना आती जो। और एक बार कर लोगे तो बढ़िया लगेगा। देखो साथ साथ बोलते रहना, लेकिन कंडीशन यही है, एम वी स्क्वेयर बाय आर। वी कैसा है? मैक्सिमम। तो सर एम से एम कट गया। तो सर वी मैक्सिमम का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया सर? म्यू जी आर बाय आर। आर मल्टीप्लाई में भाई। तो v किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट म्यू जी आर। लेकिन ये म्यू कौन सा है सर? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा है सर? स्टैटिक फ्रिक्शन का। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नो सर। लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है सर? मैक्सिमम। अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा तुमने वेलोसिटी दी तो बाइक क्या कर जाएगी? रोड से स्किड नहीं करेगा सर, स्किड कर जाएगी सर बाइक। और या कार भी, अगर तुम अमीर हो ज्यादा तो। मेरी तो साइकिल स्किड करती है वैसे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है मैं साइकिल, सर हमारी चप्पल है। तुम्हें पता है क्योंकि साइकिल मैं कहाँ चलाती हूँ, मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं कुएं में साइकिल चलाने के लिए। ठीक है, आइए तो मैक्सिमम लगाते पीछे
क्या कह रहे हो? सर रॉकेट लगाते होने पीछे। नहीं, पैरों में जान है भाई, क्या बात। यहां तक देखो, पहले देखो, अगर म्यू की वैल्यू पता लग जाए, जी की वैल्यू पता लग जाए, आर की वैल्यू पता लग जाए, तो वी की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? लेकिन यस वो, सर। यस अच्छा हर्षित, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, तुम वो हो जमीन से जुड़े बंदे, तुम खरीद तो सब सकते हो, तुम खरीदते नहीं हो। तो वी मैक्सिमम, सर ले लेना तो। अब पहले वी मैक्सिमम सुनिए। आप ये मैक्सिमम वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा करोगे तो बाइक या साइकिल, साइकिल तो क्या, बाइक या कार तो क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी। स्किट। अब नया नया किसी तुम में से किसी एक बच्चे को हाथ खड़ा करो, कोई भी करो। हाँ, नितिन, नितिन का नया नया एडमिशन हुआ है कॉलेज में, तो वो ये कंसेप्ट पढ़ के चला गया सर। तो नितिन ने ना एक रोड देखा जो ऐसा ही सर्कुलर रोड था बढ़िया तरीके से, तो उसने, नितिन ने कहा मैं रोज एक ही स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड से टर्न लूंगा और अपना पूरा चोट दिखाऊंगा कॉलेज में, भाई ये इतनी बढ़िया तरीके से अपनी बाइक को मोड़ता है, अपनी कार को मोड़ता है। तो नितिन गया रोड वाले के पास, अपने जो जीजे, मतलब वो अपनी यूनिवर्सिटी में, तो कहता है भाई म्यू की वैल्यू बताओ आपके रोड की। तो उसने पता कर ली, जी की भी तो पता ही थी उसको, रेडियस की भी पता कर ली कि इतना टर्न लेने से सब कुछ। तो नितिन ने सब कुछ तय तू करके देख लिया कि स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम कितनी, 40 किलोमीटर। बराबर। अब रोज आता है नितिन बढ़िया तरीके से, सब लोग देख रहे हैं नितिन को, नितिन कट मार के ऐसे जा रहे हैं, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। प्रैक्टिस होगी उस लड़के को, और बढ़िया, गिरता भी नहीं, क्योंकि उसको पता है मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने कैलकुलेशन किया। एक दिन विश्व भी उसी स्कूल में, भाई उसी कॉलेज में, विश्व गुस्सा आ गया, विश्व ने पानी गिरा दिया रास्ते में। विश्व ने क्या कर दिया सर, पानी गिरा दिया उसी रास्ते में। तू चोट कैसे दिखा रहा है, मेरे साथ आके तू ऐसे कर रहा है, सर मैं नहीं मार सकता क्या? तो ठीक है, तो क्या हुआ, नितिन तो आ रहा था बढ़िया तरीके से, उसको भाई पानी डाल रहा है, क्या बात है, मैंने तो कैलकुलेट किया हुआ है स्पीड कितनी होनी चाहिए, 40। भाई साहब पूरा बैग बुक टांग के बाइक ले फुल 40 किलोमीटर पर आवर चलाया, स्किड कर गई बाइक, है ना। फिर नितिन ने सर को, मेरे को बहुत कोसा उस दिन कि सर आपका कैलकुलेशन फेल हो गई सर, मैंने तो म्यू जी आर सब पुट किया, तो मैं तो फिसल गया सर। अब फिर नितिन ने बात, क्या नितिन का फॉर्मूला गलत था क्या? नो नो सर। सर गलती किसकी थी, विश्व के अलावा, और इसकी गलती थी पानी की, है ना। तो पानी ने ऐसा क्या किया, बाइक स्किट हो गई सर? पानी ने फ्रिक्शन कम कर दिया। हाँ फ्रिक्शन कम कर दिया और म्यू एस की वैल्यू को कम कर दिया, और इस फॉर्मूले में म्यू एस भी है, ये बात नितिन भूल गया। अब म्यू एस की वैल्यू कम हो गई तो वी मैक्सिमम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो पहले मैक्सिमम स्पीड 40 थी, अब हो सकता है वो कितनी हो, 35, हो सकता है वो 30 हो। अब मैक्सिमम इतनी है और 40 पे चलाएगा तो बच्चे फिर तो टूटेगा ही हाथ पैर, समझ में आ रही है ना बात? तो ये बात दिक्कत हो, ऐसे ऐसे हो बहुत, तो जगह पर बहुत जगह ऐसे ऐसे पंगे हुए सर, फ्रिक्शन की वजह से पंगे होने लग गए सर। कोई ज्यादा स्पीड में ले जाता था तो गिर जाता था सर, बारिश वाले दिनों में, है ना। तो ये काम कौन खराब कर रहा है, फ्रिक्शन, क्योंकि ये वेलोसिटी फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रही है, हाँ या ना? हाँ यस सर। फ्रिक्शन तो वेलोसिटी की वैल्यू है। अब बंदे कंफ्यूज है क्योंकि कोई भी 40 तो एग्जैक्ट तो नहीं लगा सकता, उससे कम तो चलो चल जाएगा, उससे ज्यादा होते ही फिसल जाता है। तो फ्रिक्शन बहुत बड़ा पंगे कर रहा था यहाँ पे। तो इसी को, फ्रिक्शन को बचा, फ्रिक्शन से बचने के लिए बोल दो या कोई और हेल्प, फ्रिक्शन को तो हम अवॉइड कर नहीं सकते, कर सकते हैं, नहीं कर नो सकते। सर। और नो सर। हेल्प मिल जाए। फ्रिक्शन क्यों यहाँ पर जरूरी था, क्योंकि फ्रिक्शन ही क्या प्रोवाइड कर रहा था बच्चे, सेंट्रीपिटल। तो हम कहते हैं फ्रिक्शन के साथ साथ कोई और भी चीज हो ना जो क्या प्रोवाइड कर दे, सेंट्रीपिटल, तब बात बन जाए, तब बात बन जाए। हमने कहा ये बात भी ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही थी भाई, वो क्या करेगी। चलो चेक करते क्या पता वो भी हो जाए, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। तो हमने क्या किया इसी केस में, क्या आया, इसी से आविष्कार हुआ कौन से रोड का, बैंक्ड रोड, बैंकिंग रोड्स का। उनके कारण क्या होता है सर, अभी देखते हैं, देखो ये दिख रहा है सबको, ये रोड है, ये भी बाइक वाला जो रोड देखा था ना, वही वाला रोड है, बस उस पे अब कार चला दी हमने, गाड़ी। ये रोड आ रहा है सर, पीछे से रोड है सर, इसके ऊपर ये बाइक ने, ये कार ने ऐसा टर्न लिया, तो क्या कार टर्न ऐसे ही लेगी ना, इस डायरेक्शन में जाके ऐसे, हाँ या ना? यस सर। यस ऐसे जाएगी, ऐसे दिख रहा है ना सबको, कोई इमेजिन हो रहा है सबको, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो ठीक है सर, अब देखते हैं सर क्या खेल है।
सर अगर बाइक ऐसा टर्न ले रही है, ऐसा एक सर्कल बनाएगी सर, ऐसा सर्कल बनाएगी, तो उस सर्कल का रेडियस भी इसी तरफ होगा अभी भी, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ध्यान से देखते हैं सर, ये जो रोड है ना, अब पहले से थोड़ा सा क्या है, उठा हुआ है सर, उठा हुआ है। Bank. कितने एंगल पर उठा हुआ है सर? Bending. थीटा Theta. Theta. तो अब इसके ऊपर कार चढ़ा दो सर। कार अगर चढ़ा देते हैं तो फिर कार भी टेढ़ी टेढ़ी दिखेगी थोड़ी, जैसे आपको मैंने व्हाट्सएप पर पिक भेजी है, वो में बस टेढ़ी दिख रही है आपको, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस यही करते हैं। अब आगे देखते हैं, फिर तुम बताना मेरे को कौन सी फोर्स चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अभी इस केस में मैं फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो अब ये कार की जगह मैं एक डॉट बना देता हूँ सर, जैसे हम हमेशा बनाते आए हैं। ये मेरी कार हो गई। अब कार टेढ़ी हो गई, सरफेस भी टेढ़ा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस के कैसे लगता है सर? परपेंडिकुलर, Opposite. क्योंकि कार अभी सरफेस के टच में है, तो क्या लगेगी सर? ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली Normal. नॉर्मल नॉर्मल लगेगा। लगा दिया सर नॉर्मल, ठीक है। अच्छा सर, अब mg तो हमेशा कहाँ लगता है सर? नीचे. नीचे नीचे. अच्छा सर, एक बार ऊपर करना है इसको सर, ऊपर करें ऐसे टक 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 टक। अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होता है? थीटा, ये हम जानते हैं। Yes, sir. तो अब ये n है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे सर। ये वाला n कोस थीटा Cos theta. Theta. और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा? n। साइन Sin थीटा theta. and sin. किसी को कोई डाउट? नहीं सर। No, no, sir. No, sir. लेकिन तुमको होना चाहिए बच्चे, क्योंकि सर आपने बोला इसके परपेंडिकुलर, इस येलो वाली के परपेंडिकुलर, तो सर ऐसा नहीं बनना चाहिए, यही Yes, होगा ना इसके sir. परपेंडिकुलर। तो n sin थीटा ये है, समझ में आ रहा है Yes, sir. सबको? Yes, sir. यस सर sin थीटा ये होगा। और देखो सर्कल की तरफ, सर्कल का सेंटर भी इधर है, इधर कौन सी फोर्स लग रही है? सर्कल के सेंटर की तरफ। अगर कार यही है जो फिगर में दिखाई हुई है, वही वाली कार, हाँ, कौन सी फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ? एन Sin theta. हाँ, तो इस केस में फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहा, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा बच्चे? And sin Normal. theta. इक्वल टू mv स्क्वायर बाय नॉर्मल, नहीं, नॉर्मल का एक कंपोनेंट, नॉर्मल का एक कंपोनेंट है। Component. हाँ, और n cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? देखो ध्यान से, Mg. 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 mg। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो। n से n गया, sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा? Tan theta. Tan theta. Tan theta. m से m चला जाएगा, तो नीचे क्या रह जाएगा? v स्क्वायर बाय rg. R. rg। Rg. तो सर v स्क्वायर, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया? v स्क्वायर बाय rg। तो आप RG. देखो एक बात, v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? rg Tan Tan theta. tan थीटा। तो v किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट। Rg tan theta. Rg. जो tan रेडियस का तुमने टर्न लेना है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, g भी कांस्टेंट वैल्यू और थीटा भी कांस्टेंट वैल्यू सर। एक बार रोड बना के ऊपर नीचे थोड़ी करेगा, बाद में थीटा चेंज थोड़ी करेगा, तो सब कुछ कांस्टेंट। तो v की वैल्यू भी क्या हो गई? Constant. Constant. एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिस पे तुम करोगे तो तुम आराम से अपना कट मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही। तो देखो क्या ये चीज फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही है? चाहे No. गीला सरफेस हो No, चाहे कैसा, अभी मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा। तो क्लियर है यहाँ पर? तो ये एक नॉर्मल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। वहां पर मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी बोला था, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रही थी? फ्रिक्शन पे। और फ्रिक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, इसलिए मैंने जो वेलोसिटी बोली थी वो मैक्सिमम भी हो सकती थी और मिनिमम भी। Minimum. यहाँ पर तो जो भी चीजें सारी की सारी कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी यहाँ पर? Constant. Constant. है ना? एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। अगर आर की वैल्यू, जी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू पता कर ली, मान लो आई वही 40, तो अब 40 किलोमीटर पर आवर से चलाओगे तो आराम से टर्न ले लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से टर्न होगा। इसीलिए इस वेलोसिटी को बोलते हैं सेफ टर्न। क्या बोलते हैं? सेफ टर्न। सेफ टर्न। अगर पूछे ना सेफ टर्न बताना है बैंकिंग ऑफ रोड में, सेफ टर्न की वेलोसिटी क्या होती है? आराम से टर्न लो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई गिरने का खतरा ना हो, तो वो कितनी होती है? अंडर रूट आर जी tan theta.
क्लियर है सबको? अभी स्टैटिक फ्रिक्शन आया ही नहीं सर, स्टैटिक sir. फ्रिक्शन को जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कौन प्रोवाइड कर रहा था? एन साइन थीटा। अभी बात करेंगे, मैंने कंसीडर नहीं किया, ये आया नहीं, अभी देखते हैं। अब ध्यान से एक बात करो, असली सिचुएशन में तो फ्रिक्शन भी लगेगा सर। सर सारे, अगर मैंने 40 बोल दिया तो सारे के सारे क्या पक्का 40 की स्पीड चला के आ सकते हैं? कोई 40 हाँ से सर। ज्यादा चला सकता है, कोई 40 से कम भी चला सकता है। और जिसको नॉलेज नहीं होगी, अगर 40 से ज्यादा चला गया, उसको पता ही नहीं होगा मैक्सिमम कितनी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, कि इस रोड पे मैक्सिमम कितनी चला सकते हैं और मिनिमम कितनी चलानी चाहिए, है ना? यस सर। Yes, sir. हालांकि रीजन अलग अलग होते हैं, कई बार उसके रीजन अलग होंगे, बट कई बार इसी रीजन की वजह भी होता है। तुमने देखा होगा, तुम हाईवे से जाते हो तो देखते हैं कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट इतनी होनी चाहिए, लिखा होता है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, स्पीड लिमिट, हाँ, पता होना चाहिए सर। हाँ, तो सेफ टर्न तो चलो समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल में तो मैक्सिमम मिनिमम तो होता है। और एक्चुअल में तो आप सरफेस जो देखते हो हाईवे से, वहां पे क्या फ्रिक्शन नहीं होता? होता है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं ना बच्चे, वो बैंकिंग ऑफ रोड की तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में क्या होगी सर? Friction. फ्रिक्शन। ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान देखना, यही मेन है। अब देखो यहाँ पर बता देता हूँ। अरे कहाँ गया? अभी तुमको फिगर दिखी थी ना कार की, यस सर। ये कोई गायब हो गई, बताओ। ये आओ, देखो वही कार है, सब कुछ वही है, बट अब इस सरफेस पे क्या भी है? क्या भी है? बैंकिंग ऑफ रोड तो है ही, और साथ साथ क्या है सरफेस पे? फ्रिक्शन भी है सर। तो आओ देखते हैं। सर यही कार थी क्या सर? ऐसे ही सरफेस पे थी, वो कितना एंगल बना रही थी सर? थीटा। Theta. थीटा एंगल बना रही थी। ये हमारे पास कार है, इसको ऐसे बना देते हैं सर। और इसके ऊपर क्या लग रहा था सबसे पहले? ऊपर की तरफ Normal. नॉर्मल। और यहाँ क्या लग रहा था सर? नीचे। एमजी। एमजी। MG. वो सर उसको ऊपर आपने करके दिया था ये थीटा, तो आपने बोल दिया था सर ये क्या हो गया था? एन। And constant. cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया था? sin थीटा। And साइन थीटा। और अगर फ्रिक्शन ना होता तो मैं तो श्योर हूं सर कि कौन प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स? and Friction. sin theta. अगर फ्रिक्शन ना होता तो कौन प्रोवाइड कर रहा होता? And And sin sin theta. sin sin थीटा। अभी भी करेगा तो सही, क्योंकि सेंटर की तरफ तो अभी भी कौन लग रहा है सर? देखो ध्यान से, एन Sin साइन theta. थीटा। ये रोड ऐसे पे रोड पे टर्न मारेगा और सेंटर इस तरफ है, इस तरफ तो एन साइन थीटा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो एन साइन थीटा ही प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स वही होती है जो सेंटर की तरफ लगे, तो सेंटर की तरफ एन साइन थीटा लग रहा है। बट अब क्या है, अब मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है और मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। अभी तक जो टर्म निकाली थी वो सेफ टर्न वाली वेलोसिटी थी, उसमें फ्रिक्शन क्या था? अंडा, जीरो। फ्रिक्शन क्या था सर उसमें? जीरो। क्योंकि और कौन सा फ्रिक्शन था सर? वो जीरो। स्टैटिक की बात हो रही थी सर। अब देखते हैं सर क्या करते हैं। सर अब पहले मैक्सिमम वेलोसिटी निकालता हूं कि इस रोड में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी निकाल रखें, कि अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर मेरी बाइक या कार मेरी क्या कर जाएगी? स्किड कर जाएगी सर। आओ पहले मैक्सिमम। सर एन साइन थीटा तो कांस्टेंट चीज है ना, एन तो कांस्टेंट है और साइन थीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो मैं बार बार ये बात रिपीट करता रहूंगा कि एन साइन थीटा कांस्टेंट है, ना बढ़ सक रहा है ना कम हो रहा है। घट सक रहा है। हाँ, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। आपने बोला एन साइन थीटा mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा, तो हमारी v की वैल्यू क्या आ रही थी? अंडर रूट आर जी tan थीटा। tan थीटा। बट सर ठीक है, ये तो एक वेलोसिटी हो। मैंने कहा अगर मैं वेलोसिटी इससे क्या करना चाहूँ? ज्यादा। अगर मेरे को वेलोसिटी ज्यादा, ये तो सेफ टर्न है सर, सेफ है ना। मैं तो थोड़ा एडवेंचरस बंदा हूँ, ऐसा समझो। मेरे को वेलोसिटी क्या करनी है सर? ज्यादा करनी है। कह रहा है कि भाई अगर तेरे को वेलोसिटी ज्यादा करनी है तो फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय आर, तो फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी सर। अगर तेरे को वेलोसिटी ज्यादा बढ़ानी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स तो कांस्टेंट चीज प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि एन साइन थीटा तो क्या है? कांस्टेंट है सर। वो तो बढ़ भी नहीं सर, वो बढ़ रहा है क्या? नहीं सर। और प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन करेगा सर? एन साइन थीटा ही कर रहा है।
वो तो बढ़ भी नहीं रहा और तेरे को वेलोसिटी बनानी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ानी है। बड़े बढ़िया। तो पिक्चर में कौन आता है सर अब? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहता है तेरे को क्या चाहिए बता। फ्रिक्शन कहता है तेरे को क्या चाहिए। तुमने क्या बोला भाई? 2 करोड़। नहीं ऐसा नहीं करना, फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना लालची बंदो। क्या बात करनी है? फोर्स की बात करनी है। तो फ्रिक्शन कह रहा है कि भाई क्या ये तुमको क्या, तुमने क्या बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाना है भाई, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो कौन चीज प्रोवाइड करी है? कांस्टेंट। हमने कहा कोई बात नहीं। फ्रिक्शन कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है? तुम क्या बोलोगे उसको? सेंटर। कहाँ लगती है? किसकी तरफ? सेंटर। वो कहता भाई मैं स्टैटिक फ्रिक्शन हूँ, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। तेरी सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ वाली फोर्स बढ़ानी है और जो चीज है वो कांस्टेंट है, उसको पड़े रहने दे। मैं भी आ जाता हूँ कौन सी तरफ? सेंटर की तरफ। मैं भी किसकी तरफ आ जाता हूँ? सेंटर की तरफ। सेंटर। तो अगर फ्रिक्शन भी सेंटर की तरफ आ जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे? फ्रिक्शन भी और एन साइन थीटा भी, और ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। ज्यादा। यही तो मैं चाहता था, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब इस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस तरफ। लेकिन इस तरफ लग नहीं सकता सर, क्यों? इस तरफ तो हवा है सर। फ्रिक्शन कभी हवा में लग सकता है क्या? नो सर। कांच में तो नहीं, फ्रिक्शन तो सरफेस पे लगता है। तो फ्रिक्शन के पास क्या चॉइस है सर? कहाँ लगेगा सर? सरफेस पे लगना चाहिए। तो सरफेस तो ये है ना सर, इंक्लाइंड वाला। तो फ्रिक्शन को इस डायरेक्शन में लगेगा सर, और उसका एक कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा? किसकी तरफ? एन साइन थीटा की तरफ। देखिए सर, फ्रिक्शन कुछ ऐसा लग रहा है, देखो ऐसा लग रहा है थीटा एंगल पर। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर ये भी थीटा हो जाएगा क्या? हाँ या ना? यस सर। तो ये फ्रिक्शन है, ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा? एफ कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों? एफ साइन थीटा। यानी एन साइन थीटा की तरफ जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा वो क्या है? एफ कोस थीटा। और एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का नीचे की तरफ आएगा वो क्या है? एफ। समझ में आ रहा है क्या बात सबको? हाँ या ना? तो इस केस में फ्रिक्शन भी है, लेकिन कैसा आया आप सबको समझ में आया? फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया है सेंट्रीपिटल फोर्स वाले कंपोनेंट को, एन साइन थीटा को। क्यों किया है? क्योंकि तुम वेलोसिटी को क्या कर रहे हो सर? बढ़ा रहे हो। वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो तो समझने की बात है, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी क्यों? अगर तुमने वेलोसिटी बढ़ा दी तो फ्रिक्शन को बढ़ना, फ्रिक्शन को आना पड़ेगा अकाउंट में। फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर तुमने वेलोसिटी बढ़ा दी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाने के लिए एन साइन थीटा काफी नहीं है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ानी है तो कौन आना पड़ेगा? किसको? फ्रिक्शन को आना। तो फ्रिक्शन भी उसी तरफ लग जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन सरफेस की तरफ लगेगा। उसका एक कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा की तरफ और एक आएगा नीचे की तरफ। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब तो खेल हवा में होगा। देखो अब देखो तुम सबसे बड़ी बड़ी इक्वेशन कैसे लिखोगे जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और लिखते हैं। देखो तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है सर बताओ? एक तो प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है सर? m²/r। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या हवा में उड़ गई क्या? कहा नहीं ना। तो ऊपर वाली जो नीचे के इक्वल, यानी एन कोस थीटा किसके इक्वल हो गई? f sin theta plus mg। प्लस mg। mg, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स को नीचे वाली इक्वेट कर दिया। भाई एन को नहीं बात कर रहा है, क्योंकि एन के तो कंपोनेंट कर दिए, और एन के जिसके कंपोनेंट कर देते हैं उसको भूल जाते हैं सर, उसको याद नहीं रखना होता। तो एन कोस थीटा ऊपर वाली फोर्स, उसको किसके इक्वल रख दिया? नीचे वाली, mg प्लस एफ साइन थीटा। क्लियर है क्या दोनों इक्वेशन? बताओ। यस सर। अब देखो खास देखो, दोनों इक्वेशन को साथ साथ सोल्व करेंगे। यहां लिख रहा हूं एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू mv² r। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है सर? दूसरी इक्वेशन बताना। n कोस थीटा इज इक्वल टू साइन mg प्लस mg। हाँ या यस सर। ठीक। यस सर। अब ध्यान से देखना इस बात को, साथ साथ सोल्व करेंगे सर। n तो ठीक है,
फ्रिक्शन की देखो ध्यान से, अगर मेरे को वेलोसिटी ज्यादा मैक्सिमम करनी है तो फ्रिक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, ज्यादा मैक्सिमम। maximum, Max. फ्रिक्शन स्टैटिक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इंटू n, एंड एन, Mu into 1. और cos थीटा तो है ही, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। एन क्या ले लूं इनसे कॉमन, mg, तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू cos theta इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। हाँ या R. ना, R. हाँ या ना। Yes. हाँ सर, आइए सर उस पे आ जाते हैं, सर इस Yes. आ जाते हैं। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, एन कोस थीटा, फ्रिक्शन की जगह क्या लेना सर, यहाँ से mg निकाल ले हो ना, mg बताओ क्या होगा, mg cos किसके इक्वल होगा, एन कोस थीटा माइनस F sin theta. Theta. f sin mg इज इक्वल, एन की जगह तो एन कोस थीटा तो है ही, एफ की जगह क्या लिख दोगे, म्यू एन साइन थीटा, एफ की जगह म्यू एन, mg ठीक है, एन कॉमन ले लो क्या आ जाएगा, cos theta minus mu sin कोस थीटा, बोल रहा हूँ बहुत अच्छी चीज है, म्यू theta. साइन थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सबको, दोनों इक्वेशन Yes. को आपस में क्या कर दो, Divide. डिवाइड कर दो। आइए तो ऊपर वाले को लिखोगे तो क्या है ऊपर, एन साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा, N cos एन theta Minus. कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा theta. इज इक्वल टू बच्चों, इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा mg, तो जो कट रहा है काट दो, n से n गया, m से m गया, तो बताओ क्या बच गया बच्चों फटाफट, Sin theta plus mu प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय में कोस cos थीटा माइनस म्यू plus mu साइन sin थीटा theta. इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। R. आर जी उधर चला जाएगा, आर और जी भी है ना, आर जी उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू Plus cos कोस थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा माइनस Cos. म्यू साइन थीटा sin theta. टू V square V square by वी स्क्वायर, वी निकालना है तो दोनों इस साइड क्या कर दूंगा, under root. अंडर रूट, और वहां से स्क्वायर हटा दो, कोई दिक्कत है क्या, No sir. आंसर एक तो No ये है। sir. इसको और अच्छा बनाने के लिए बड़े क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को कोस थीटा से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो अगर कोस थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो देखो आरजी को तो वैसे ही बढ़ा रहने दो, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, देखो बहुत अच्छी इक्वेशन आ जाएगी, साइन थीटा बाय कोस थीटा Tan क्या हो theta. जाएगा, टेन थीटा, Sin theta. म्यू को तो म्यू लिख दो, कोस थीटा बाय कोस थीटा क्या ही हो जाएगा, 1 है ना, कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय कोस थीटा फिर से क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाय कोस थीटा, Tan. ये हमारा theta. वेलोसिटी आ गई, लेकिन ये कैसी वेलोसिटी है सर, मैक्सिमम Maximum. मैक्सिमम वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी है बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी। Max. कोई बच्चे इसको लास्ट में लर्न करके जाते हैं, आप लर्न भी कर सकते हो अगर आपको लर्न करना है, और आपने डराइव तो अब सीख ही लिया, इसकी डेरिवेशन जरूरी थी इसलिए मैंने आपको कराया, तो आपका बोर्ड में भी हेल्प हो जाएगी। अब ये कंसेप्ट अभी भूलना नहीं चाहिए कभी भी। मैक्सिमम वेलोसिटी है बैंकिंग ऑफ रोड पे, लेकिन कब, जब फ्रिक्शन भी बात कर रही हूं, ठीक है। चलें आगे, देख लो अच्छे से, कुछ भी नहीं है, मैंने एक एक स्टेप करवाया, और ये तो बच्चों वाले खेल है। अब हमारा जो मेन इक्वेशन थी ये, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए था कि इस केस में फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा, बस फ्रिक्शन क्या करेगा बच्चे, सपोर्ट करेगा। क्लियर है, Sport कर सबको क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। no sir, No sir. चलिए आइए, अब दूसरा केस है ना, बहुत आसान, अब तुम आराम से निकाल दोगे। देखो अब ये लर्न कर देना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो जेई में तो बहुत सवाल आते हैं इससे, आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू और डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट म्यू, टेंजेंट म्यू, ठीक, टेंजेंट थीटा इनटू म्यू। ट्राई करेंगे, आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर सेम इक्वेशन बनेगी, सब कुछ सेम, यही मेरे पास क्या हो जाएगी सर, मेरी व्हीकल वाली रोड, यही थीटा, और यहां पर क्या होगी मेरी कार,
ऊपर क्या लगेगा सर? नॉर्मल लगेगा। सब बोलेंगे सब, देखो अब तुम खुद Normal. करोगे। और नीचे क्या लगेगा? जी और सर ये एंगल कितना है? Theta. थीटा है सर। एन सर नीचे अभी यहाँ पर क्या लगेगा सर? और यहाँ ऊपर क्या लगेगा? N sin theta. ऊपर लगेगा एन कोस थीटा और नीचे क्या लगेगा एन। Sin theta. सब कुछ सेम है क्या सर? Sin- सब कुछ सेम है। Yes. Yes, हाँ, sir. सब कुछ सेम है, कुछ भी आ गया। अभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करने And वाला है? sin theta. एन sin थीटा। अब मेरे को कौन सी वेलोसिटी निकालनी है लेकिन वी? अब मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। अगर तुम नॉर्मल वेलोसिटी लगाते फ्रिक्शन वाली, जब जीरो थी, स्टैटिक फ्रिक्शन आया की बात ही नहीं हो रही थी, क्लियर ही नहीं था, तो वेलोसिटी कितनी थी? अंडर रूट 10 आर। थीटा आर जी अब इससे बढ़ा नहीं रहा, क्या करना चाहता हूँ? थीटा ये तो सेफ टर्न है, इससे क्या करना चाहता हूँ? वो वेलोसिटी को कम करना चाहता हूँ, मिनिमम निकाल। लेकिन टेंजेंट थीटा तो वो एन साइन थीटा फिर अड़ के खड़ा हो गया। भाई मेरी तो वैल्यू कांस्टेंट है, तुम पिछली बार क्या कह रहे थे? मेरे को बढ़ा ले, मैंने नहीं बढ़ाई ना। अब तुम मेरे को क्या कह रहे हो? घटा ले। क्योंकि भाई अगर वेलोसिटी तो घटाओगे, mv स्क्वायर बाय आर घटेगा तो फोर्स भी क्या होगी सर? घटेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या करना पड़ेगा सर? घटना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी घट सकती है जब कौन घटे? एन साइन। ये फिर अड़ के बैठ गया। ये क्या कहते हैं सर? ना ई ना चोलबे, है ना? क्या सर? ई ना चोलबे सर। एन साइन थीटा तो क्या ही रहेगा? कांस्टेंट। फिर पिक्चर में हीरो की एंट्री होती है, वो कौन है फिर से? फ्रिक्शन। भाई साहब फिर पूछ रहे हैं क्या दिक्कत हो गई भाई? तो वो क्या क्या हो गए अब इस बार हम क्या चाहते हैं भाई? एन साइन थीटा को क्या करना चाहते हैं? कम या ज्यादा? कम करना चाहते हैं। कम। वो कहता है भाई तेरे तो पंगे ही नहीं कम खत्म हो। होते। पिछली बार तूने बढ़ाना था तो मैं उसकी डायरेक्शन में आ गया था, अब तूने घटाना है तो मेरे को कहाँ आना पड़ेगा? अपोजिट। उसे अपोजिट में। तो इसे ये फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट अब इसके बिल्कुल कहाँ आएगा? अपोजिट, ताकि एन साइन थीटा की वैल्यू को अपोज कर सके, कम कर सके। अगेन हवा में तो आ नहीं सकता, तो सरफेस के अलोंग आएगा क्या फ्रिक्शन? है ना? तो अब फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग आएगा, तो उसको पहले नीचे की तरफ आ रहा था, अब कहाँ आना पड़ेगा? ऊपर की ओर ऊपर की तरफ। आइए देखते हैं कैसे। ये फ्रिक्शन आएगा ऐसे, इस तरफ, ठीक है? इस तरफ। अगेन यहाँ पहले थीटा बन रहा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा थीटा। थीटा। इसे दो कंपोनेंट कर दो, ये वाला हो जाएगा एफ कोस थीटा, और अब एक cos theta। ऊपर, एक यहाँ आएगा और एक कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ एफ। ऊपर sin थीटा थीटा। पिछली बार क्या हो रहा था? पिछली बार ऐसे था, फ्रिक्शन ऐसा आ रहा था नीचे की तरफ, और इसका एक कंपोनेंट आ रहा था इधर एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आ रहा था सर इधर, उसको क्या बोल दिया था? इधर एफ cos थीटा कोस। cos theta। एक लेफ्ट आ रहा था, एक नीचे आ रहा था, अब उल्टा हो गया। एक राइट आ रहा है और एक ऊपर आ रहा है। ऊपर जा क्लियर है? इस बार अपोज करने आया भाई साहब, अपोज करने आया। हमने कहा ठीक है, थैंक यू भाई, फिर से काम बना दिया ना इसने। देखो हमने वेलोसिटी को कम करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम करनी है, तो एन साइन थीटा को कम होना पड़ेगा। अब एन साइन थीटा को कम कौन करेगा? कौन सा थीटा? एफ कोस। cos theta। अब ध्यान सुनना, एफ कोस थीटा। सारी इक्वेशन लगाते हैं अब। सेंट्रीपिटल फोर्स तो अभी भी कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? एन। sin theta। लेकिन अब इसको अपोज हो रहा है, तो क्या करूंगा? माइनस में f cos theta। एफ कोस थीटा, वही किसके इक्वल आएगा? mv square by r। अब ध्यान से दूसरी बात सुनो, ऊपर वाली फोर्सेस तो बैलेंस ही रहेंगी। एफ साइन थीटा प्लस क्या लिखूं? n cos theta। इज इक्वल टू बच्चे mg। mg जी समझ में आया क्या? दो फोर्सेस ऊपर कौन सी लग रही है? फ्रिक्शन को भूल जाओ, एन को भूल जाओ, क्योंकि इनके तो कंपोनेंट कर दिए। तो ऊपर कौन बच गया? एफ साइन थीटा और एन कोस थीटा, और नीचे कौन है? सिर्फ mg। तो इन दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। कोई दिक्कत? नो सर। नो आओ सर फिर इसको फटाफट सोल्व करते हैं। अब तुम करोगे, देखो सेकंडों में होगा। अब एन साइन थीटा और साथ में क्या है? माइनस माइनस एफ f कोस cos थीटा theta इज इक्वल टू, MVR mv square by r। ये तो पहली हुई सर।
दूसरी बताइए सर, दूसरी क्या है सर? एफ साइन थीटा sin theta प्लस minus प्लस एन कोस थीटा Cos theta इज इक्वल टू, mg आइए क्या करेंगे सर, एन की जगह तो आप क्या ही M- लिखेंगे सर, एन ही लिखेंगे, साइन थीटा की जगह साइन थीटा एफ। अब एफ देखते हैं, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब देखो तुम चाहते हो स्पीड कम हो, स्पीड कम होने के लिए एन साइन थीटा को क्या करना है, कम होना है। एन साइन थीटा को कम करेगा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन करेगा? फ्रिक्शन। friction तो फ्रिक्शन को ज्यादा जोर कब लगाना पड़ेगा? जब तुमको अपनी स्पीड को बहुत क्या करना है, कम कम करना। तो तुमने अपनी स्पीड बहुत कम की, फ्रिक्शन और बढ़ा। तुमने फोर्स को, अपनी वेलोसिटी को और कम किया, फ्रिक्शन और बढ़ा। तुमने वेलोसिटी को और कम किया, फ्रिक्शन को और बढ़ना है। तुमने वेलोसिटी को 0 कर दिया, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो इस केस में भी फ्रिक्शन को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी वेलोसिटी को मिनिमम करना है, अगर तुमने अपनी वेलोसिटी को क्या करना है, मिनिमम तो फ्रिक्शन को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम maximum तभी तो वो एन साइन थीटा को ज्यादा अपोज करेगा और ज्यादा कम करेगा। तो फ्रिक्शन इस केस में भी क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक, म्यू इंटू एन एन, और साथ में है कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर R r नेक्स्ट पढ़ो यहाँ। ये अब चलो पहले ये इसी को सोल्व कर देते हैं। एन कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा अंदर? साइन थीटा साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू, m स्क्वायर बाय r। आइए फिर अब उसको करते हैं। फिर इसको भी इसी और कलर से करो सर, इसका देखो एफ साइन N थीटा, एफ into को क्या लिख दूं फिर से? mu into n म्यू इंटू एन साइन थीटा प्लस एन and cos कोस थीटा इज इक्वल टू mg एम जी। सर सर क्या कॉमन ले ले? एन कॉमन ले ले सर। म्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा cos इज इक्वल टू, mg देख रहे हो ना, एफ साइन थीटा प्लस एन कोस थीटा। ठीक है, तो सर अब दोनों, ये इक्वेशन नंबर 1 या 2, ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों को क्या कर दो? divide हमेशा की तरह। क्या ही है इसमें? ऊपर क्या लिखे सर? एन साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय r r डिवाइडेड बाय में क्या लिख रहे हो सर? n mu एन। Sin ये वाली theta टर्म पहले लिख दो, ये क्योंकि सीधा कोस थीटा आ जाएगा ना साइन थीटा के नीचे, तुम्हें फिर अच्छा लगेगा। प्लस sir. म्यू cos mu sin theta साइन थीटा sin थीटा इज इक्वल टू डिवाइड बाय में क्या करना है? mg mg जो जो कट रहा है काट दो। एन से एन गया, एम m से से एम m गया, तो क्या आ जाएगा सर? बोलिए। साइन थीटा माइनस म्यू cos कोस theta थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा cos प्लस प्लस mu sin थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय g आरजी। rg वही सर, आरजी को उधर ले जाओ सर, वही पंगे कर दो सर सारे। क्या सर क्या कर दें? आरजी उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? आरजी साइन थीटा माइनस माइनस म्यू cos थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय में क्या है सर? cos कोस थीटा theta प्लस plus mu mu sin थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हाँ या ना? yes sir yes sir उधर जाके क्या हो जाएगी? रूट रूट हो जाएगा, स्क्वायर को हटा जाएगा दे, कोई दिक्कत? अगेन sir अब किससे और सर- डिवाइड कर दूं No, sir. इक्वेशन को? cos कोस ताकि आसान बन जाए। आरजी तो वही रह जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा तो mu 1 हो जाएगा, mu डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय कोस थीटा फिर से 1 One प्लस म्यू plus साइन थीटा बाय कोस थीटा mu tan थीटा tan थीटा इज इक्वल टू वी। लेकिन ये V. स्पीड कैसी है? मिनिमम। मिनिमम समझ में आ रहा है क्या सबको? ये मिनिमम Yes, स्पीड है। sir. देखो इतनी सारी इक्वेशन अगर कहीं बुक में देख लेते तो दिमाग खराब हो जाना था ना। yes sir sir तो अब मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड सीधा लर्न करना चाहो सीधा लर्न कर लो, लेकिन हमने डेराइव भी कर दिया, ये इंपॉर्टेंट था डेरिवेशन सिर्फ इसीलिए। तो अब समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन Yes, अगर sir. तुमसे सेफ टर्न पूछा है तब क्या करना है, सिंपल टर्न पूछा है तब क्या करना है,
बैंकिंग विद फ्रिक्शन डाल दे, कुछ भी डाल दे, तुमने एक ही दिमाग में रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। कर रहा हूँ। बस समझ में आ रही है बात सबको। यस सर। ऐसा ही काम करना और कुछ बड़ा नहीं। देखो मैं आपको हिंट दिखाता हूँ, करेंगे हम कल क्वेश्चंस, बट सुन के जाओ। क्वेश्चन देखो पहला, सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है और कहाँ आया हुआ है क्वेश्चन, 2023 में। नेक्स्ट आए हॉरिजॉन्टल कर्व, ये मैंने V1 वालों को भी बताया था तो रब करना भूल गया। हॉरिजॉन्टल कर्व्ड सरफेस है, देखो दिख रहा है, पहले मैं रब ही करूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, शायद ये रहा, हाँ ये रहा। तो देखो बच्चों यहाँ पर गायब हो गया क्या, वो नहीं हुआ गायब, नो सर। नो सर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। अच्छा यहाँ होएगा, ये अब होगा गायब, देखना होएगा गायब। हो गए सर यस जादू। सर। ये देखो अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार एक हॉरिजॉन्टल कर्व्ड सरफेस पे है, कोई बैंकिंग नहीं कुछ नहीं, तो नॉर्मल, तो बताओ मेरे को कौन प्रोवाइड कर रहा था जब नॉर्मल केस में हॉरिजॉन्टल मूव ऐसे सर्कल में घूम कर रही थी GTA वाई सिटी जैसे रोड पे, प्रोवाइड कर रहा था फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन बात खत्म। तुम्हें mv²/r ये तो ठीक है, और इसके लिए तुमने वेलोसिटी की वैल्यू भी तो निकाली थी, √μ/g, याद है क्या, सबसे पहला केस था ये, μ/g, ये यहाँ आएगा सर, ये इससे भी पहले, ये देखो जब ये किया था आया था √μ/g, बस वही वैल्यू, सीधा फॉर्मूला पुट करना है, और 2023 में आया हुआ है बच्चों ये क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कितना आसान होगा आप खुद देख सकते हो, समझ में आ रही है बात। 2023 यस सीधा म्यू की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 0.34, आर की वैल्यू भी दे रखी है 50, जी की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है। हो जाएगा सिंपल। तुमको बस पहचानना है क्वेश्चन कहाँ से आया, हमने सारा कुछ कर लिया। अब जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है ये ना, ये लोग इस सर्कुलर रोड के सहारे या इस सर्कुलर चीज के सहारे चल रहा है, तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन और V के बीच में ग्राफ। मैंने कहा ठीक है, आप एक बात बताओ, जब ये चल रहा है तो वॉल इसके ऊपर क्या लगा रही होगी, ये इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और घूमने के भी जो फोर्स लगेगी वो भी इस तरफ लगेगी, उस फोर्स को क्या बोलता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यानी इस केस में कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, साफ साफ पता लग रहा है, नॉर्मल। तो नॉर्मल को किसके इक्वल रख दोगे, mv²/r। तो नॉर्मल और V आपस में कैसे है, नॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के स्क्वायर। समझ में आ रही है बात सबको, भी था इसी, बस यही ढूंढना है कि कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये 2022 का क्वेश्चन है बच्चे। तो ग्राफ दे रखा है V² वाला ग्राफ ये है, तो आंसर आ जाएगा। बट अभी कल करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अभी तीसरा देखो, एक मास को सीलिंग से बांध रखा है और वो किस में मूव कर रहा है सर, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। सर ऐसा केस तो कल किया था, उसका नाम क्या था, कोनिकल पेंडुलम। पूछ रहे स्पीड, अरे सर कोनिकल पेंडुलम में तो मैं क्या करता था, कौन प्रोवाइड करता था, mv²/r। अगर ऊपर से t sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, और आपको पता है t cos थीटा किसके इक्वल आया था, ऊपर वाली फोर्स mg के। ये दो इक्वेशन लो, आंसर खत्म। मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन, देखो दिख रहा है, यस सर। ये भी 2022 का क्वेश्चन है, पता नहीं 2023 का है। समझ में आ रही है, ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ तुमने पहचानना है कि अब कौन सा कंसेप्ट। हम सारा कर चुके हैं, ये बच्चे बहुत फंसते हैं इस पूरे टॉपिक में, सर्कुलर मोशन वाले। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, एक और टॉपिक है ऐसा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो भी मिस नहीं करना, उसके भी क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में होंगे। पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है सबको। यस सर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आराम से हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो मेरे पूछो। अब तुमने घर जाके क्या करना है, इसी चीज को रिवाइज करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा चीज, कोनिकल पेंडुलम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, वेल ऑफ डेथ। उसके बाद तीसरा क्या पढ़ा था सर, व्हीकल ऑन अ ब्रिज, याद है, व्हीकल ऑन अ ब्रिज। उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है सर, रोड में जिसके ऊपर क्या हो, बैंकिंग हो, लेकिन फ्रिक्शन की बात नहीं करी। फिर क्या पढ़ा सर, फ्रिक्शन प्लस
बैंकिंग। तो No. 6 केस हो गए सर, 6 केस आराम से हो जाएंगे। और आपको सब दिमाग में बैठ गया है ना कि कौन से केस में क्या हो रहा है। यस Yes, सर। sir. अब इसको जाके पढ़ना sir. बढ़िया तरीके से, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है Yes, बच्चों, sir. आज के लिए यही रखते हैं क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. ठीक है, No, sir. बार बार ये लेक्चर देखते रहना, वीडियो में अगर दिक्कत रहती है तो। ठीक है, Yes, चलो sir. ओके, बाय बाय। Bye, Bye, sir. sir.